कानपुर नगर से है। समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक बिजली समस्याओं को लेकर मिले केस को एमडी से। अभी जैसे आप इसमें लिए आप रात में 12 बजे बिजली काटे रहे, हम आप सुबह जमा करा रहे हैं। अगर आप उस समय मान लीजिए उसी समय मान लीजिए 50% या तो आप उसको टॉप अप करने का मौका दीजिए। जैसे एयरटेल ने इसकी निकाली है, 10 रुपये का टॉप अप दे देगा आपको टेम्परेरी। जब आप दोबारा रिचार्ज कराओ पहले वो 10 रुपये का देगा, फिर आपको 90। इनमें से भी प्रधान की अम्मी को नहीं मालूम होगा कैसे इंटरनेट चालू होता है, दूसरा को उनके माँ बाप को नहीं मालूम। बहुत से पत्रकार को मालूम दिल्ली से आए हो तो यही से अपने मम्मी अब्बा को ट्रेन से पैसे भेज देते होंगे और बहुत से चार्ज कर देते होंगे। ये बहुत बड़ी। हमारे दो और साथी विधायक अमिताभ भाई और रूमी भाई, हम तीनों विधायक समाजवादी पार्टी के इसलिए आए हैं कि अखबारों में और टीवी आपके द्वारा चैनलों में दिखाया जा रहा है कि कानपुर में अब 4G स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले 2G थे, अब 4G आ गए हैं। पहले 2G में इतने घोटाले थे, इतने कमियां थी जिसकी वजह से काम नहीं बन पा रहा था। दूसरी बात आपको मालूम होगा कि आज से 2-3 साल पहले कानपुर में अंडरग्राउंड लाइनिंग कराई गई, इसलिए कराई गई थी 120 करोड़ रुपए। मैं फिर से कहूँगा 120 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड वायरिंग कराई गई ताकि बिजली की जो चोरी हो रही है या बिजली में जो कमी आ रही, जो भुगतान नहीं हो रहा, उसका भुगतान हो सके। उसमें बिजली डिपार्टमेंट फेल हुआ, अब ये 4G ले गया है। खुद बिजली के अधिकारी या कर्मचारी मिलके बिजली की लापरवाही, बिजली की चोरी कराते हैं और जो पकड़ा जाता है वो चोर होता है और जो भाग जाता है वो साहूकार होता है। मेरा कहना खूब करिए, अभी आप भी पत्रकार हैं, बहुत से पत्रकार होते हैं जो दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं और अपने माँ बाप को इंटरनेट के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा पैसा भेजते या ऑनलाइन उसका फ़ोन रिचार्ज करा देते। और बहुत से माँ बाप आज भी कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट वाला फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए क्या सुविधा है? अगर ये इतनी अच्छी सुविधा है जो सरकार मानती है तो इसको पढ़े लिखे इलाकों में लगाएं ताकि वो लोग इसकी बात, हमें इससे आने से दिक्कत नहीं है पर इसका फ़ायदा कैसे होगा इसके बारे में अगर ये बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मीटर 4G लगाए जा रहे हैं, गरीब आदमियों के पहले लगाए जा रहे हैं जिनको बेचारों को डिजिटल तरीके से पेमेंट करना भी नहीं आता और 4G की समझ भी नहीं है और केवल कानपुर शहर के 3 डिवीज़न में लगाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मांग करी, एक तो ये स्मार्ट मीटर जो पहले थे जिनके बारे में शिकायतें हुई थी, जो गलत पाए गए थे, उनमें इसमें सुधार क्या हुआ वो जानकारी हम लोग होनी चाहिए। ये मीटर लगाए जाने यदि ज़रूरी हैं तो वो सबके ऊपर समान भाव से लगाए जाने चाहिए, गरीब आदमी पहले नहीं लगाए जाने चाहिए। टूटे हुए खंभे, लटकती हुई हाई टेंशन की लाइनें, तारों के जंजाल और जहाँ पे ओवरलोडिंग है उन इलाकों को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई है पॉइंट बाय पॉइंट कि इनका सुधार जल्द से जल्द किसको द्वारा कराया जाए। और किस चीज़ में फॉल्ट हो जाने के बाद उनका सुधार जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अब अक्सर रात में फॉल्ट होती है और कोई सुनने वाला नहीं होता है। अब कई जगह पाया गया ना ओवरलोडिंग की वजह से, ओवरलोडिंग कैसे कम हो, उनका लोड कैसे बंटवारा हो जाए, ट्रांसफरों की क्षमता वृद्धि कैसे हो, टूटे हुए खंभे कैसे बदले जाएँ, टूटे हुए जो पैनल्स हैं अंडरग्राउंड लाइन वाले इलाकों में उनको कैसे ठीक किया जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन जो मुख्य चर्चा हुई है वो स्मार्ट मीटरों के लगाने को लेकर के हुई है। माननीय जनप्रतिनिधि के जो पूरे आए थे लोग, उन्होंने अपनी जो मेन समस्या है वो शहर में ये बताई थी कि जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसके रिचार्ज कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी जो पब्लिक को दिया जाए। और दूसरा 2-3 जगह का ये बताया गया था कि जो अंडरग्राउंड केबलिंग डाली गई थी उसमें कुछ पैनल्स खुले हुए हैं और उसको एक बार अभी हम लोग चेक करा लेंगे जो संज्ञान में आया है। और तीसरा मेन महत्वपूर्ण बिंदु एक और बताया था कि जितने भी हमारे अगर कोई पोल ख़राब है या टूट गया है तो उसको कैसे रिप्लेस करना है, कहाँ पे उसको बताना है, तो ये हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। और जो भी समस्या है उसको हम लोग जो है नियमानुसार गुणवत्तापूर्वक जो है उसको सुनिश्चित कराएंगे कि उनसे कराएंगे कि दूर हो। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।